जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो भी स्टूडेंट, आपको ऑलरेडी पता है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि जामिया की ओर से एक स्कॉलरशिप लॉन्च किया गया है जामिया एलुमनाई की ओर से, और उस स्कॉलरशिप का नाम है आजमी स्कॉलरशिप। तो आप इसके लिए गूगल पे जाएंगे और सर्च कर लेंगे AJMI.co.in स्कॉलरशिप के नाम से। जैसे ही जब सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट फिल कर लेंगे। कई स्टूडेंट का सवाल इसमें ये कि इसमें हम फॉर्म कैसे फिल करें। बड़ा आसान है, मतलब जिस फॉर्मेट में है आपको इसी फॉर्मेट में सारा डिटेल फिल करना होगा। जैसे आपको यहाँ पे अपना नाम कैपिटल लेटर में लिख लिए। अब टाइप करने के लिए क्या, सिंपल इस पर टच करिए और आप लिखिए जैसे जो भी मैं ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे लिख दे रहा हूँ, ये रहा। और इसके अलावा ये मैं उसी हिसाब से नाम लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि फिल कैसे करना है। ये दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं फिर से, मतलब अगर नहीं होता है तो फिर से देखिए यहाँ पे मतलब ईयर के लिए, मंथ के लिए मंथ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और ईयर के लिए ईयर वाले सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ से ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे पीछे करके यहाँ पे देख सकते हैं। आपको मैं फिर से रिकॉल करना चाह रहा हूँ, जैसे आगे पीछे करने के लिए आपको ईयर है बटन दिख रहा है ना, आप इससे ईयर आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ईयर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, एक सेकेंड। वरना आपके लिए सही तरीके क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी का 1 जनवरी इस तरीके से डेट होगा सपोज, तो डायरेक्ट टाइप कर लीजिएगा जो भी हो। और उसके बाद जो है अपना ब्लड ग्रुप जो भी है वो पॉजिटिव वॉटिवर जो भी है। इसके अलावा किस कोर्स में इनरोल हैं आप। कोर्स जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस है तो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, या डिप्लोमा में है तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें डिपार्टमेंट कौन सा है, तो जैसे यूजुअली बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर है तो सोशल साइंस डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का डिपार्टमेंट मान लीजिए कि ह्यूमैनिटीज़ है तो ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज लिख देंगे, या इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तो वो लिख देंगे, समझ में ही रहा होगा, ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज। आई थिंक यहाँ पे मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ। अब इसके बाद जो यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर अभी मिला नहीं है, नेशनैलिटी अभी जो नहीं मिला उसको गैप छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे आप अपना इंडियन टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद जो है आप अपना ईमेल आईडी जो भी है वो आप टाइप कर देंगे यहाँ पे। इसके अलावा आपको 10th का, जैसे 10th यहाँ पे आप 10th लिख देंगे सिंपल। इसके बाद जो है कितना किस बोर्ड से है, CBSE है, जैसे CBSE तो CBSE डायरेक्ट लिख दीजिए, और कौन से ईयर में पास हुए हैं वो लिख दीजिए। इसके अलावा कितना % आया है वो लिख देंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, मतलब आपका जैसे हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकॉनमी, साइंस, मैथ्स जो भी होगा वो सारा लिख दीजिएगा। इसके बाद जो है जैसे अभी तो मैं कुछ डायरेक्ट सैम्पल के तौर पे अभी हिस्ट्री से सारे सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे 10th में जो भी सब्जेक्ट सब हो, इस तरीके से 12th आपने किया है तो 12th यहाँ पे लिख देंगे। और भी अगर कुछ किए होंगे तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 12th वाला का 12th लिख देंगे। और यहाँ पे कौन सा बोर्ड है, अगर जो भी बोर्ड है वो बोर्ड, जैसे BSc हो सकता है या फिर UP बोर्ड हो सकता है, वो लिख दीजिएगा। कौन सा ईयर पास आउट है वो सारी चीज़ मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन है तो इस पर टाइप करेंगे, वरना इसको वैकेंट छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा और भी अगर कभी कोई स्कॉलरशिप मिला हो तो टाइप करिएगा, वरना इसको वैकेंट छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा अब यहाँ पे देख लीजिए फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन कुछ भी है, अगर गवर्नमेंट टीचर है गवर्नमेंट टीचर लिखिए, जो भी हैं। इसके अलावा आपको इनकम कितना है, इनकम आपका आई थिंक ऑलरेडी बना ही होगा तो इनकम आप अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करना पड़ेगा, मैं दिखाऊँ कहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा कितने फैमिली मेम्बर हो, और आपको 200 वर्ड में बताना पड़ेगा कि आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, वो यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी क्लास के 2 प्रोफेसर का नाम, उनका डेजिग्नेशन किस डिपार्टमेंट से, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दीजिएगा। जैसे सपोज़ मान लीजिए कि नाम कोई प्रोफेसर होते हैं, जैसे साने हैदर सिंपल होंगे, उनका नाम लिख दीजिएगा। उसका डेजिग्नेशन में भी असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, वो लिख दीजिएगा। इसके अलावा किस डिपार्टमेंट से है, जो भी, जैसे आप ह्यूमैनिटीज़ है तो ह्यूमैनिटीज़ लिख दीजिएगा। नहीं, डिपार्टमेंट में ह्यूमैनिटीज़ नहीं होगा, बल्कि डिपार्टमेंट जैसे अगर पॉलिटिकल साइंस है पॉलिटिकल साइंस लिख दीजिएगा। और अपने डिपार्टमेंट 2 टीचर का नाम और वो उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर उनका मेंशन कर दीजिए। अगर है तो ठीक है, वरना वैसे में भी मिल जाएंगे, सर से मांगेंगे तो मिल जाएगा, नहीं देते तो फिर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद जो है इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। बड़ा आसान तरीका है, आप इस पर क्लिक करेंगे, मतलब इस पर क्लिक करते ही आपको PDF अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा।
जैसे मैं आपको एक सैंपल के तौर पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट फी स्लिप आपके पास है ही, लास्ट ईयर मार्कशीट, जैसे बाई द वे कोई स्टूडेंट यूजी में एडमिशन लिया है उसके पास 12th की मार्कशीट हो गई, कोई अगर 11th में एडमिशन लिया है तो उसके पास 10th की मार्कशीट तो हो गई। इस तरीके से कोई मास्टर्स में एडमिशन लिया है तो उनके पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो गई, तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अपलोड योर डॉक्यूमेंट में हम क्या करते हैं, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और आप अपने फाइल में एक PDF बना लीजिएगा और अपने फाइल से जा करके जो भी आपके लाइक होंगे डॉक्यूमेंट जहाँ भी होंगे आप अपने उस हिसाब से आप उसको अपलोड कर दीजिएगा। जैसे अभी मैं एक सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली ये अपलोड हो रहे हैं, बल्कि हो गए हैं, यहाँ पे इस तरीके से सिंबल आ रहा है ना, अभी हो चुके हैं। इसके बाद जो है अपना डेट प्लेस इस तरीके से फी स्लिप और एक बार के अपलोड करने के बाद अगर इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट यहाँ आ चुका है, शो कर रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद एक चीज़ और छूट गया है, वो यहाँ पे आपका फ़ोटो के लिए सिंपल इसी वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ से फाइल से जाकर फ़ोटो अपलोड करिए। उसके बाद फाइनली जाकर आपको सबमिट कर देना है। बस सबमिट करने के बाद बस सबमिट मतलब नेक्स्ट जो फाइनल जो इसमें प्रोसेस है वो सबमिट करने का ही, सबमिट कर दीजिए। उसके बाद फिर फाइनली एक मेरिट लिस्ट रिलीज़ किया जाएगा आजमी की ओर से, जिसमें जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको फिर बुलाया जाएगा और उन स्टूडेंट का पासबुक यानी अकाउंट डिटेल लिया जाएगा, उसको उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। इज इट क्लियर? तो यही तरीका और कोई और तरीका नहीं। अगर इसमें कुछ इशू होता है, वैसे कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू। और जो भी स्टूडेंट जो फिल नहीं कर पा रहे हैं उनको फिल करा सकते हैं आप इन वीडियो शेयर करके। थैंक यू।